नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पंचोपचार पूजन करते हैं, धूप देते हैं, दीप देते हैं, उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, जल अर्पित करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का हर तरह से प्रयास करते हैं। कभी व्रत भी रहते हैं आप, तो कभी मंत्रों का जप करते हैं, कभी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बना दें। पर हम एक चीज़ अक्सर भूल जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी भूल जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जब भी वो पूजा करते हैं तो भगवान का आवाहन नहीं करते हैं। भगवान का आवाहन करने का अर्थ यह है कि जैसे जब भी आप भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं, तो जब तक आप भगवान से कहेंगे नहीं कि हे भगवान हम आपको दीप अर्पित कर रहे हैं, तब तक आपका दीपक भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आपने दीपक जला दिया और कुछ कहा नहीं, खाली दीपक जला दिया, तो वो एक प्रकाश ही दे रहा है, भगवान को अर्पित नहीं हुआ। तो भगवान को जब भी आप दीपक जलाते हैं तो उसको अर्पित करने के लिए भगवान से अवश्य कहिए मम दीप समर्पयामि, हमने आपको दीपक अर्पित किया है। तो इसी तरह से जब आप भगवान को धूप अर्पित करते हैं तो धूप भी भगवान का नाम लेके करिए। जैसे आपके मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, भगवान शिव हैं और विष्णु भगवान है, माँ लक्ष्मी है, बजरंगबली भगवान है। आप सभी देवों की अगर पूजा करते हैं तो अगर आपके मंदिर में एक ही देवता है उनकी पूजा करते हैं तो आप खाली इतना बोल सकते हैं मम पुष्पम समर्पयामि, मम जलम समर्पयामि, मम दीपम समर्पयामि, मम धूपम समर्पयामि। इतना बोलेंगे तभी भगवान को स्वीकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मंदिर में कई देवताएं हैं तो जब तक आप उनको अलग अलग नहीं कहेंगे तब तक वो आपकी पूजा में जो भी आप अर्पित कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान अपने नियम के पक्के होते हैं, शक्तियाँ अपनी नियम के पक्की होती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने दीपक जला लिया तो वो स्वीकार कर लेंगे, या कहीं पे भी आपने कुछ भोग रख दिया तो वो स्वीकार कर लेंगे। और वो कोई आपके भोग की लालसा नहीं रहती उनकी। जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है वो आपके 5 बतासे, थोड़ी सी चीनी या मिश्री या फल या मिठाई के भूखे नहीं होते हैं, वो आपके भाव के भूखे होते हैं। आप किस भाव से उन्हें पुकार रहे हैं, किस भाव से उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने मंदिर में भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं तो उनसे कहें जरूर। जैसे भगवान भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना है तो हे भोलेनाथ भगवान मम जलम समर्पयामि, हे भोलेनाथ भगवान मम बेलपत्रम समर्पयामि, मम हे भोलेनाथ मम मिष्ठान समर्पयामि, मम धूपम समर्पयामि, है भोलेनाथ मम दीपम समर्पयामि। इस तरह से आपको भगवान का आवाहन करना है। उसके बाद उन्हें जो कुछ आप अर्पण करना चाहते हैं वो मम लगा के समर्पयामि आखिरी में लगा के अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर भगवान विष्णु भगवान जी को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो हे विष्णु भगवान मम दीपम समर्पयामि, मम धूपम समर्पयामि, मम जलम समर्पयामि, मम नैवेद्यम समर्पयामि, मम कुमकुम समर्पयामि। जो जो आप अर्पित कर रहे हैं, जैसे चंदन लगाए तो मम चंदन समर्पयामि, इस तरह से बोल के हे विष्णु भगवान मम चंदन समर्पयामि। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो भगवान आप जो भी आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं वो स्वीकार करते हैं। तो आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको आवाहन करके उन्हें अर्पण करने के लिए कहना है। तभी जैसे आपने कुछ मिठाई अर्पित की तो खाली मिठाई रख नहीं देना कि कटोरी में एक मिठाई ली और रख दी, कौन खाएगा उसको। आपको सोचिए, जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं, उन्हें आह्वान नहीं करेंगे, उन्हें कहेंगे नहीं कि हे प्रभु मम भोगम समर्पयामि, हे भोलेनाथ मम भोगम समर्पयामि। इस तरह से अगर आप नहीं कहेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो खाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने नियम के पक्के होते हैं। इसी तरह से अगर आप माँ काली के लिए या माता रानी के लिए बोल रहे हैं तो उनसे बोले हे माँ मम भोगम समर्पयामि, हे माँ काली मम भोगम समर्पयामि, हे दुर्गा माता मम भोगम समर्पयामि, हे बजरंगबली भगवान मम भोगम समर्पयामि। इस तरह से आपको आवाहन करके उन्हें कहना पड़ेगा, तब वो आपकी मिठाई स्वीकार करेंगे। हम लोग बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सब कुछ करते हैं, भाव से अर्पित भी करते हैं और सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन कहना भूल जाते हैं कि प्रभु स्वीकार करिए। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं ना, तो आप उनके टेबल पर चाहे कुछ भी सजा दो,
आप कुछ भी सजा दो वो तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप उनसे कहते नहीं हैं कि लीजिए खाइए, लीजिए पानी पीजिए, लीजिए मिठाई खाइए। तब जब तक आप उनसे कहते नहीं तब तक आपने देखा होगा वो नहीं खाते। कोई बेशरम आदमी होगा तो बात अलग है, वो खाना शुरू कर दे, लेकिन जो शक्तियाँ होती हैं वो नियम की पक्की होती हैं। जब भी आप उनके सामने कुछ अर्पित करते हैं तो वो ऐसे भोग स्वीकार नहीं करते जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं, जब तक आप उनका आवाहन करके उनसे कहेंगे नहीं कि आप स्वीकार करिए। तो आप आवाहन अवश्य करिए। उसी तरह से जब आप मीठा खिला देते हैं, मिठाई दे देते हैं या कुछ उनको मिष्ठान दे देते हैं, नैवेद्य अर्पित कर देते हैं, तो आप जल भी अर्पित करिए साहब। जैसे आप मेहमानों को मिठाई खिलाने के बाद जल देते हैं, वैसे भगवान को भी जल अर्पित करिए। हे भोलेनाथ बाबा मम जलम समर्पयामि, हे श्री कृष्ण भगवान मम जलम समर्पयामि, हे माता राधा मम जलम समर्पयामि, हे माता दुर्गा मम जलम समर्पयामि। इस तरह से आप अवश्य करिए। हे माँ लक्ष्मी मम जलम समर्पयामि। इसी तरह से सारे देवताओं को आप धीरे धीरे करके भोग अर्पित करते रहिए, जल अर्पित करते रहिए, उनका आवाहन करके उन्हें अर्पित करिए। वो आपकी हर चीज़ स्वीकार करेंगे, और जब स्वीकार करेंगे तो आपसे प्रसन्न भी होंगे और आप पे अपनी कृपा भी बनाएंगे। हम कभी कभी ये सब चीज़ें करना भूल जाते हैं। हम सब कुछ अर्पित तो करते हैं लेकिन कहना भूल जाते हैं। उनका आवाहन करना आवश्यक है और उनको भोग देना आवश्यक है। और भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। आप ये मत सोचिए कि उनको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, या आप 2 किलो मिठाई चढ़ाएंगे या 11 किलो मिठाई चढ़ाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है वो आपकी किसी सामान के भूखे नहीं रहते हैं, वो आपके भाव के भूखे रहते हैं। आप एक मिठाई का पीस भी चढ़ाएंगे, उनको श्रद्धा भाव से चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।